देता हूँ। इसका यूज़ होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, सिर दर्द को ठीक करता है, साइनस कमजोरी को दूर करता है, जुकाम ठीक करता है, गैस को दूर करता है, खुजली ठीक करता है, किसी भी प्रकार की एलर्जी को ठीक करता है। ये टीबी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अस्थमा व पाइल्स में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, अब प्रयोग लेने में विधि क्या है, इसकी जो प्रयोग लेने की विधि है, इसको कैसे पीना है हमको वो समझते हैं। इस बोतल को खोलने के बाद 1 महीने के अंदर आपको इसको पीनी ही पीनी है। 15 से 20 ml खाना खाने के बाद, जितनी बार भी आप खाना खाएं उतनी बार आपको खाना खाने के बाद इसको 15 से 20 ml लेनी है। ठीक है दोस्तों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 से 10 ml खाना खाने के बाद सिर्फ दिन में एक बार आपको देनी है। इसके परहेज समझ लेते हैं कि इसको पीने से पहले हमें इसके परहेज करने पड़ेंगे, और इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अचार, इमली, नींबू, चटनी का सेवन ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का ना पिएं, और दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। ठीक है दोस्तों, इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या डला हुआ है। इसमें डला हुआ है एलोवेरा रस, त्रिफला, कोकम, तुलसी लीफ, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नवा, मुलेठी, एप्पल। दोस्तों इसमें जो कंपोजिशंस हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये आयुर्वेद है, टोटली आयुर्वेद की चीजें हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, हमारा तो सबसे पहला हमारा कंपोजिशन है एलोवेरा। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं दोस्तों। एलोवेरा सेहत और सुंदरता दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। एलोवेरा को आयुर्वेद में संजीवनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है त्रिफला। त्रिफला हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, बालों का झड़ना रोकता है, भूख बढ़ाता है, मूत्र संबंधी समस्याओं में लाभकारी होता है, कुष्ठ रोग में भी लाभकारी होता है, मलेरिया में भी लाभकारी होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है तुलसी। दिमाग के लिए फायदेमंद होता है, तुलसी दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। हमारे घर में भी तुलसी का पेड़ लगा होता है, उसको हम चाय में डालकर पीते हैं दोस्तों। तुलसी की जो पत्तियां होती हैं उससे सिर दर्द में आराम मिलता है दोस्तों, और सूजन में भी आराम मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोजिशन है वो है जिंजर। जिंजर का दोस्तों में यूज होता है पेट में गड़बड़ी होना, उसको भी राहत दिलाता है, गांठिया के दर्द में राहत दिलाता है, खांसी को कम करता है दोस्तों, हृदय के रोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, और डायबिटीज को नियंत्रण रखने में और माइग्रेन के दर्द को ठीक करने में भी इसका यूज होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट कंपोजिशन है गिलोय। जोड़ों का दर्द ठीक करता है, ये कान की बीमारी में फायदेमंद होता है, टीबी रोग में फायदेमंद होता है, कब्ज का इलाज करता है दोस्तों, बवासीर का उपचार करता है, पीलिया के रोग में भी ये बहुत ज्यादा फायदा दिलाता है। कोकम कोकम भूख बढ़ाता है, मूत्र संबंधी समस्याओं में लाभकारी होता है दोस्तों, ये मलेरिया में भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपोजिशन है वो अश्वगंधा। ये सफेद बाल की समस्या को रोकता है दोस्तों, आंखों की ज्योति को बढ़ाता है, टीबी वाले जिनको टीबी का रोग होता है उनमें भी उन्हें आराम दिलाता है दोस्तों। ये गर्भाधारण करने में भी बहुत ज्यादा आसान होता है, उसमें भी फायदेमंद होता है। किसी के लिंग अगर कमजोर है दोस्तों तो उसमें भी हमें ये बहुत ज्यादा फायदा दिलाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपोजिशन है वो पुनर्नवा है दोस्तों। पुनर्नवा का यूज लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अर्थराइट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये दोस्तों, नपुंसकता को भी ठीक हो जाती है, यह पेट के रोग में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोजिशन है उसे कहते हैं मुलेठी। सिर दर्द में आराम, बाल बढ़ाने में, माइग्रेन के दर्द को दूर करने में, बालों के सफेद होने से रोकथाम करता है दोस्तों, आंखों में सफेद धब्बे की रोकथाम करता है, पित्त से होने वाले कान के रोग, नाक के रोग में भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है दोस्तों। एप्पल एप्पल मतलब सेब दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि ये दांतों के रोग में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है दोस्तों, इससे हमारे पाचन तंत्र की मजबूत बनाने के लिए पेट बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके सेब के तो आपको पता ही होगा सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है डाइवोडॉक। डाइवोडॉक खासकर दोस्तों डायबिटीज मरीजों के लिए बनाया गया है दोस्तों। ये डायबिटीज को नियंत्रित करता है, खून में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, पाचन क्रिया सुधारता है दोस्तों, थकावट कमजोरी दूर करके शक्ति प्रदान करता है दोस्तों, और इंसुलिन बनाने का काम भी करता है। ठीक है दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट्स को समझ लेते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं करेला रस, जामुन रस, गौरपठा रस। दोस्तों गौरपठा रस एलोवेरा ही रस होता है, और गुरुमार रस होता है दोस्तों, त्रिफला का रस होता है। इसमें जो अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं सोड बेंजोएट, पोट सॉर्बेट
और मेथी डीएम वाटर। ठीक है दोस्तों, इसका यूज कैसे करना है, इसको खोलने के बाद 1 महीने के अंदर इसको आप पीनी ही पीनी है। और दोस्तों 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही लें। और कोशिश करें कि डॉक्टर्स के परामर्श जरूर ले लें और सलाह जरूर ले लें, और 3 महीने तक इसका सेवन अवश्य करें। ठीक है, ये रूल है कि 3 महीने तक, अगर आप इससे रिजल्ट चाहते हैं तो 3 महीने तक आपको इसको पीना ही पीना है। परहेज दोस्तों, जो मीठी चीजें उनसे दूर रहना है दोस्तों, तले हुए और बने हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना है, और प्रतिदिन 4 से 6 लीटर पानी का सेवन जरूर करना है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स कंपोजिशन होते हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि उनका यूज कैसे होता है हमारे आयुर्वेद में। तो दोस्तों बता दो कि करेला, करेला तो आप जानते होंगे कि वो कितना कड़वा होता है। जब हम करेले की सब्जी खाते हैं अगर, तो दोस्तों कड़वा, तो इस उसका फायदा क्या होता है कि आवाज को ठीक करता है, गला बैठ जाता है तो उसको ठीक करता है। करेला का उसमें भी होता है गले की सूजन, अगर गले में सूजन आ जाती है तो उसमें भी यूज होता है। सांसों के रोग में भी यूज होता है दोस्तों। जुकाम और कफ को दूर करने में भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। और बच्चों के अमाशय में जो विकार होते हैं उनके करेले से उपयोग से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और पेट में कीड़े होने पर भी करेले का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा जामुन रस। जामुन रस का यूज त्वचा और आंखों के लिए जामुन रस बहुत ज्यादा उपयोगी होता है दोस्तों। इससे दस्त भी ठीक हो जाते हैं, बवासीर पाइल्स में भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है, और लीवर की बीमारी में भी जामुन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। गौरपठा और रस एलोवेरा सेम होते हैं दोस्तों। इसके और एलोवेरा के बारे में मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारा गुरुमार रस। गुरुमार रस का यूज होता है कि दांत के दर्द में दोस्तों, इसको हिंदी में कुटस भी कहते हैं, दांत के दर्द में भी ठीक कुटस का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रक्त प्रवाहिका का विकार दूर करने में होता है दोस्तों। इससे खूनी बवासीर में भी कुटस का बहुत ज्यादा, गुलमार का बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों। पथरी से भी छुटकारा पाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। त्रिफला, इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है ऑर्थोडॉग जॉइंट कटर ऑयल। ये ऑर्थोडॉग नाम से ही पता चल रहा है, उसमें फोटो लगा हुआ है कि हमारे बॉडी में कहीं पर भी अगर पेन है, दर्द है, घुटनों में दर्द है, बात का दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है दोस्तों। इसमें जोड़ा का दर्द ठीक करने में इसका यूज होता है, कमर का दर्द, अर्थराइटिस से, ये सारी चीजें इसमें लिगामेंट लुब्रिकेंट बनाने का भी काम करता है। चलिए दोस्तों, इसके जो कंपोजिशन होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं। इसमें डला होता है हमारा सलाई गुग्गुल डला होता है इसमें दोस्तों, निर्गुंडी डला होता है, मलकांगनी डला होता है, रसना डला होता है, मेथी डली होती है दोस्तों, हद जोड़ का इसमें यूज होता है, और हल्दी एलोवेरा रस का भी इसमें यूज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो प्रयोग विधि है वो समझ लेते हैं। मैं इसको बोतल खोलने के बाद 1 महीने के अंदर आपको इसको पीनी ही पीनी है, और आवश्यकता अनुसार इसका जो एक ऑयल भी आता है, जैसे जॉइंट कटर ऑयल इसको बोलते हैं, जिसमें पुदीना, साथ अजवाइन, साथ कपूर, नीलगिरी, ये सारी चीजें डली होती है। एक ऑयल होता है जैसे हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है तो उसमें लगाने के लिए होता है। तो उसका कैसे यूज करना है कि 5 से 10 बूंद दर्द वाले स्थान पर हल्के हाथ से लगाएं और उसको धीरे धीरे मसाज करें। ठीक है दोस्तों, ओके। और इसमें हमें परहेज क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ज्यादा खट्टे पदार्थ, अचार, इमली, नींबू, चटनी का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल भी खट्टी चीज का सेवन नहीं करना है। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं पीनी है। और कम से कम दिन में से 4 से 5 लीटर पानी अवश्य ही पीना है। और 3 महीने तक लगातार इसका यूज करना है दोस्तों। ठीक है, इसके जो कंपोजिशन होते हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये सर दर्द, निर्गुंडी का यूज होता है सर दर्द में, लीवर की समस्या में, मूछ, साइटिका और गांठिया के दर्द के दूर करने में। मलकांगनी का यूज होता है आंखों के लिए अमृत है, मलकांगनी आंखों के लिए अमृत मानी जाती है। गांठिया का इलाज भी करती है ये मलकांगनी, और बॉडी के हर तरह के दर्द को दूर करने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसको हिंदी में ज्योतिस्मृति का लेप भी कहते हैं। रसना कमर का दर्द दूर करती है, योनि का दर्द दर्द दूर करती है। रसना औषधि, इसको रसना औषधि भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है उसको हम मेथी कहते हैं दोस्तों। मेथी की सब्जी भी आपने खाई होगी दोस्तों। मेथी का सेवन से हृदय रोग में लाभ, पेट के रोग में लाभ दोस्तों होता है इससे। इसमें कब्ज, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपोजिशन है उसको हद जोड़ कहते हैं। हद जोड़, ये हद जोड़ से नाम से पता चल रहा है, हड्डियों को जोड़,
जोड़ हड्डियों को जोड़ने में फायदेमंद होता है दोस्तों। मोच का दर्द ठीक करता है दोस्तों। रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होता है तो भी ठीक करता है। कमर के दर्द में भी ठीक करता है दोस्तों। शरीर के किसी भी कहीं पर भी अगर कोई दर्द हो उसमें इसका यूज होता है जोड़ का। हल्दी दोस्तों, इसमें जुकाम हल्दी के फायदे होते हैं दोस्तों। पारिया में बहुत ज्यादा फायदा होता है। गले की खराश में भी बहुत ज्यादा फायदे होता है। ठीक है दोस्तों। और चर्म रोग में भी इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों, मैं आपको ये सलाह देता हूं कि अगर किसी भी लेडीज को इसमें अभी जो बताने वाला हूं ये हर एक लेडीज को पीना ही चाहिए दोस्तों। मैं बताता हूँ ये बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों। तो समझ लेते हैं इसका यूज कहां पर होता है और किसके लिए यूज होता है दोस्तों। अनियमित मासिक धर्म, जैसे अनियमित जो नियम से मासिक धर्म नहीं होता उसमें भी यूज होता है। दर्द के साथ मासिक धर्म का होना, जैसे किसी का मासिक धर्म हो रहा है और दर्द भी बहुत ज्यादा होता है तो उसमें इसका यूज होता है। शारीरिक मानसिक कमजोरी के लिए दर्द दूर करने के लिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। सफेद पानी आना दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए, स्त्रियों की कैंसर की गांठ निकालने में सहायक और हार्मोनल सिस्टम को ठीक करता है दोस्तों। ये खासकर लेडीज के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों इसकी प्रयोग विधि समझ लेते हैं कि 1 महीने के अंदर इसको प्रयोग में अवश्य लेकर आए दोस्तों। और पीने से पहले बोतल को अच्छे से हिलाएं। ठीक है दोस्तों। और सामान्य अवस्था में 25 से 30 ml दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाने के बाद ही लेना है दोस्तों। ओके दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए। और इसका जो परहेज करना है वो दोस्तों वही है कि इमली अचार खट्टी चीजें नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है और 4 से 5 लीटर पानी हर दिन आपको पीना ही पीना है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। ठीक है दोस्तों। इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं और उनका यूज आयुर्वेद में कैसे होता है। तो सबसे पहला हमारा जो कंपोजिशन है वो है कशिश शुद्ध। कशिश भस्म हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों। खून की कमी को दूर करता है दोस्तों। लीवर स्प्लीन के बढ़ जाने से इसको बहुत आराम दिलाता है। पेट के रोग में बहुत ज्यादा आराम दिलाता है। दर्द में बहुत आराम दिलाता है। रोग के बाद होने वाली कमजोरी को दूर करता है दोस्तों। पाचक पित्त की कमी आदि में अच्छे प्रभाव दिखाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है दारू हरिद्रा। बुखार में दारू हरिद्रा से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं दोस्तों। घाव को सुखाने के लिए इसका होता है यूज होता है। एनीमिया में लाभ पहुंचाता है। मूत्र रोग में लाभ पहुंचाता है। चैरात्रा चैराता चिरायता सॉरी सॉरी चिरायता। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है चिरायता के इस्तेमाल से शुद्ध होते हैं स्तनों का दूध। जो लड़कियां होती हैं, जो लेडीज वगैरह होती हैं, उनका दूध जो नहीं निकलता है तो इसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। पेट के कीड़ों को भी खत्म करता है दोस्तों ये। कबाब चीनी थकान दूर करने में होता है। बुखार को ठीक करने में होता है। गांठिया बवासीर कई छोटे बड़े रोग में भी ये बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। जलाप ये खासकर पेट दर्द के लिए होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बच। माइग्रेन बच के इस्तेमाल से सिर दर्द से राहत, याददाश्त, स्मरण शक्ति बढ़ाने में उसका यूज होता है दोस्तों। पेट की गैस को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, खासकर ये पेट के दर्द में या पेट से कोई भी समस्या है तो उसमें बहुत ज्यादा आराम दिलाता है आपको। शिवलिंगी गर्भधारण विकार में होता है दोस्तों। इसका यूज होता है संतान को स्वस्थ बनाए और गर्भावस्था में सामान्य प्रसव के लिए यानी डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा आरामदायक होता है। जटमांसी होता है दोस्तों। जटमांसी का चूर्ण आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है दोस्तों। आपकी जो पाचन क्रिया होती है उसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है दोस्तों। ये तनाव को दूर करने की एक बहुत ही ज्यादा जानी मानी औषधि होती है दोस्तों। ये आपके डिप्रेशन को बहुत दूर कर रखता है आपसे। नेक्स्ट है हमारा इंग्रेडिएंट्स बला। बला के प्रयोग से खांसी का इलाज होता है। छाती में एक प्रकार का सूजन, आवाज बैठने या गला बैठने पर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है नग केसर। ये इसका यूज होता है दोस्तों खांसी और सांस संबंधी रोगों से होता है दोस्तों। सर्दी जुकाम में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। दस्त के साथ खून आने में भी बहुत ज्यादा आरामदायक होता है दोस्तों। पेट से जुड़े रोगों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। क्लोव, क्लोव का मतलब होता है लौंग। लौंग दोस्तों, लौंग का यूज तो आप जानते ही होंगे। इसको सिर दर्द में की आराम मिल जाता है। आंखों की बीमारियों में लौंग का उपयोग होता है। दांतों के रोग में लौंग का उपयोग होता है दोस्तों। लौंग के सेवन से खत्म होती है मुंह और सांसों की बदबू। जैसे हम बोलते हैं या हमारे मुंह से कुछ बदबू आती है तो हमें लौंग खानी चाहिए तो हमारे मुंह से बदबू आना स्टार्ट बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो तेज पत्ता। दोस्तों इसका यूज प्रसव प्रक्रिया को बनाए आसान, पेट से जुड़ी कई समस्याओं में ये कारगर उपाय है दोस्तों। किडनी स्टोन और किडनी से जुड़ी ज्यादातर समस्याओं के लिए 100% दोस्तों ये बहुत ज्यादा काम करता है तेजपत्ता। किडनी से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इसका यूज करना चाहिए दोस्तों। और ये हमारे गायनेक डॉग में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है पिप्पेली। पिप्पेली का यूज होता है दोस्तों गला बैठने पर होता है, नपुंसकता की समस्या दूर करने में होता है, अस्थमा की बीमारी को दूर करने में होता है दोस्तों। ये अस्थमा के लिए तो रामबाण भी माना जाता है। पाचन तंत्र में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म भी करता है दोस्तों। अब आता है गुडुच्ची। गुडुच्ची को दोस्तों गिलोय भी कहते हैं। गिलोय के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। गिलोय ज्वर नाशक भी होता है। जैसे किसी को बुखार आ गया तो उसमें गिलोय का सबसे ज्यादा यूज होता है। आंखों की रोशनी बढ़ाता है, पाचन, हमारा जो पाचन होता है वो दुरुस्त रहता है, और डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो बिदंगा, रक्त को करे साफ, पेट के कीड़ों को करे दूर, बवासीर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है बिदंगा। अब नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों है अनंत मूल। अनंत मूल भूख बढ़ाने के लिए, कीड़े मकोड़ों के काटने या प्रसव के बाद स्तनों को स्वस्थ रखता है अनंत मूल। नेक्स्ट है हमारा दियोदार। दियोदार का यूज दोस्तों पित्त नामक नेत्र रोग में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, डायबिटीज को दूर रखता है दोस्तों, कंट्रोल करता है। और दोस्तों गर्भाशय सूल से दिलाए राहत। जो गर्भाशय के जो सूल होते हैं दोस्तों उसमें भी बहुत ज्यादा